दोस्तों, अध्यापक भर्ती परीक्षा में अगर आपका भाषा विषय हिंदी है तो आप इस वीडियो में 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्राप्त कर पाएंगे। 75 अंकों के भाषा विषय की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन ले सकते हैं, जिसमें हमने विशेषकर संपूर्ण हिंदी व्याकरण को सम्मिलित कर रखा है। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें और हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु हमारा कंप्लीट पीडीएफ और प्रिंटेड नोट चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। हम कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं। तो आइए हम अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी भाषा विषय के सेट 2 की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन का अर्थ होता है प्लूरल, एक वचन का अर्थ होता है सिंगुलर। अगर एक का बोध कराता है तो वो एक वचन है, एक से अधिक का बोध कराता है तो वो बहुवचन है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, प्राण, इसका अर्थ होता है आत्मा, जो एक बहुवचन शब्द है। अगला सवाल है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? यह बहुत ही प्रमुख पुस्तक है रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी की रचना है। इसकी जो भाषा है अवधी भाषा है। पूरी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है। तीसरा प्रश्न है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का अर्थ होता है जो पहले लगता हो, यानी पहले लगकर एक नया शब्द बनाता हो। ज्ञान मूल शब्द है, इसमें वी उपसर्ग लगता है तो उपसर्ग बनता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का संधि विच्छेद हम जब करेंगे तो ज्वल प्राप्त होगा। जब कभी भी एक ही अक्षर 2 बार रिपीट हो तो उत का संधि विच्छेद आता है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा ऐसी संख्या को कहते हैं जो भाव या अवस्था बताता है। लड़के का जो अवस्था होता है उसे लड़कपन कहते हैं, जो अपने में एक भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, छठा नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी के चयन के लिए आपको चारों ऑप्शन देखना होगा। जब आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आप पाएंगे ज्योत्सना, ऑप्शन बी में सही लिखावट है। ज्योत्सना का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का प्रकाश। इसकी सही लिखावट होती है आधा ज आधा त आधा न, इस तरह हम लिखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। आपकी पाठ्य पुस्तक की ये पंक्ति है जिसके रचनाकार हैं रहीम। ये रहीम के दोहे से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, 8 नंबर, निधन का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची कहते हैं सिनोनिम्स को, यानी ऐसा शब्द बतलाइए जिसका मीनिंग वही होता हो जो निधन का होता है। निधन का शाब्दिक अर्थ होता है मृत्यु, मरना, जिसे देहावसान भी कहते हैं, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमें समजोड़ तोष प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम को बोलते हैं हितार्थक, उल्टा, यानी ऐसा मीनिंग बतलाइए जो भूषण का उल्टा हो। भूषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शोभा बढ़ाने वाला। ऐसा उपयोगी वस्तु जो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ा दे, शोभा को बढ़ा दे, 4 चांद लगा दे, उसे भूषण कहते हैं। इसका ठीक उल्टा है दूषण। यह कमी निकालता है, अपमानित करता है, कलंकित करता है। यानी भूषण और दूषण एक दूसरे
से विपरीत मीनिंग रखते हैं, इसलिए ये विलोम शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। आंसू काव्य के रचनाकार हैं। आंसू जो काव्य है काफी प्रमुख रचना है, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। वो है अधिशासी। अधिशासी में ध हर्षी होता है, तालाब सा पहले और दंती सा बाद में होता है। अधिशासी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है प्रशासक, नियंत्रक। जो शासन करता है उसे अधिशासी कहते हैं। अगला प्रश्न है अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची यानी सेम मीनिंग वाला। अंधकार अंधेरा, अंधेरा जहां होगा वहां आतंक होगा, क्योंकि अंधेरे से हर किसी को डर लगता है, यानी अंधकार और आतंक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है उंगली पर नाचना। उंगली पर नाचना का अर्थ होता है किसी की इच्छा अनुसार चलना। कोई व्यक्ति है किसी के उंगली पर नाचता है, मतलब ये हुआ कि वह किसी और के इच्छा अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। भानुदय में प्रयुक्त संधि क्या है। भानुदय का जब आप संधि विच्छेद करेंगे भानु जोड़ उदय होगा, आप पाएंगे कि इसमें दीर्घ संधि है। संधि कई प्रकार के होते हैं जिसे हमने अपने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है वह घर से बाहर गया, इसमें से कौन सा कारक है। कारक की क्लास में हमने बतलाया था कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, जहां पर से आए वह अपादान कारक है। करण में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन अलग होने का जब बोध हो तो अपादान सही उत्तर होता है। पत्ती पेड़ से अलग हुआ, लोग घर से बाहर गए, ऐसी स्थिति में से अपादान कारक है, न कि करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। उपसर्ग के बारे में हमने बतलाया है कि ये शब्द के पहले लगता है और नया शब्द बनाता है। आप पाएंगे कि निर्वाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो निर है, क्योंकि वाह एक शब्द है, इसके पहले निर लगता है तो निर्वाह नया शब्द बनाता है, इसलिए निर को उपसर्ग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। थोक का विलोम शब्द क्या होगा। थोक का विलोम जो होगा वो खुदरा होगा। खुदरा को जो दूसरा शब्द होता है उसे परचून भी कहते हैं। आप देखने होंगे कि बहुत लोग किराना दुकान को परचून की दुकान कहते हैं, क्योंकि वह खुदरा सामान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। चिरायु शब्द में उपसर्ग क्या है। चिरायु में जो उपसर्ग होता है वो चिर जोड़ आयु होता है, यानी चिर जो मिलकर एक नया शब्द बनाता है, चिरायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। हिंदी जो है हमारे देश भारत की राजभाषा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। ज्ञा वर्ण किस 2 वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञा वर्ण जो होता है वो ज और या के संयोग से बनता है। अक्षर के बारे में हमने बतलाया था क और छ के संयोग से बनता है, उसी प्रकार ज्ञा वर्ण भी ज और या के संयोग से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। माथा ठनकना यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है शक हो जाना। किसी का माथा ठनकता है, इसका मतलब वो शक के दायरे में आ गया, संदेह के घेरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। निम्न में यौगिक शब्द कौन है। यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ सबके बारे में हमने नोट्स में विस्तार से चर्चा कर रखे हैं। यौगिक शब्द मुख्यतः रूढ़ से बनने वाला शब्द होता है। विद्या में आलय लगाकर हमने एक नया शब्द बना दिया विद्यालय, इसलिए यह यौगिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है किस प्रकार की क्रिया में कर्म का अभाव होता है। क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म हो वह सकर्मक है, यानी कर्म के साथ है। जिसमें कर्म का अभाव हो वह अकर्मक है, यानी उसमें कर्म की कमी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अकर्मक क्रिया में कर्म का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है समास समूह में क्या है।
समास जो है समूह होता है किसका? ये दो या अधिक शब्दों का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो कविता लिखते हैं वे कवि कहलाते हैं और जो लिखती है वो कवयित्री कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जिसकी कोई गलती न हो उसे क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जिसकी कोई गलती न हो उसे बेकसूर कहा जाता है। दोस्तों ये थे अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु हिंदी भाषा विषय के एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन। अगर आप हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन के साथ साथ बीपीएससी टीआरई चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी चाहे सीनियर सेकेंडरी किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।